तो आज जो यूपीएसआई का पेपर हुआ है, यूपीएसआई, इसमें आपके जो हिंदी के क्वेश्चंस रहे हैं टोटल 40 क्वेश्चंस, इनको लेकर के आए हैं। जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो भी बताएंगे और अच्छे से सारा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट जुड़ जाइए और ये आपको पीडीएफ जो रहेगा ये हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो कहा गया अवसर के समान बदल जाने वाला जो अवसरवादी होता है, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। और कुछ जैसे आपका जो जो सब जानता हो सर्वज्ञ हो गया, जो उपकार को माने वो होता है कृतज्ञ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बाकी आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कैलाश वाजपेयी को दिया गया था। कैलाश वाजपेयी को दिया गया था। ये जो आपका इनाम है कब से शुरू हुआ था? 1955 से शुरू हुआ था। इसमें आपको माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। माखनलाल को दिया गया था। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? टोटल ये आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपकी 22 ऐसी भाषाएं जो भारतीय संविधान में है और आपकी एक तो इंग्लिश एंड राजस्थानी में दिया जाता है। 2023 में किसको दिया गया? संजीव को दिया गया। किसको दिया गया? संजीव को दिया गया है। और संजीव आपका मुझे पहचानो, हाँ, किसके लिए? मुझे पहचानो उपन्यास के लिए ये दिया गया है। आप इसको याद रखेंगे। और जो ज्ञानपीठ होता है, ज्ञानपीठ आपका टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि हमारी भारतीय संविधान में वर्णित है। जहां एक वाक्य समाप्त होता है, जहां आपका एक वाक्य समाप्त होता है और अगला वाक्य शुरू होता है प्रश्नवाचक को छोड़कर, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो पूर्ण विराम। यहां पर आपका क्या होगा? पूर्ण विराम आपका ये वाला एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये माने जो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आपके जो पूर्ण विराम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बताएंगे? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आपके टोटल 20 प्रकार के विराम चिन्हों की संख्या मानी गई है। और ये आपका अगली शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है। और जो जैसे आपके जो द्वंद्व समास होता है, इसमें आप क्या लगता है? इसमें आपका योजक चिन्ह लगता है। किसमें लगता है? द्वंद्व समास में। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो बिल्कुल अनपढ़ होना, एकदम जाहिल होना आपका हो जाएगा। जो छक्के छुड़ाना होता है वो आपको पता ही है, बुरी तरह हरा देना। अक्ल का दुश्मन होता है बहुत बड़ा मूर्ख, है ना। और विद्वान होना, ठीक है, बहुत अच्छा है। घंटी बजी कोई आया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आया है, तो कोई आया तो अनिश्चय, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सर्वनाम टोटल कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम आपके टोटल 6 प्रकार से होते हैं। मूल हिंदी में मूल रूप से माने तो कितने होते हैं? इनकी संख्या 11 होती है। जैसे आपका मैं, तू, आप, यह, वह, जो, यानी कि ही, सी, इट, दे, ये सब जितने आप आ जाते हैं ये सब आ जाते हैं। जो कोई का प्रयोग होता है वो आपका सजीव के लिए होता है, और जो कुछ थिंग्स का प्रयोग होता है वो आपका नॉन लिविंग के लिए हो जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम कौन था? तो आपका जो एकादश है ये आपका तत्सम हो जाएगा। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत भाषा से मूल रूप से क्या कर लिए गए हैं? उठा लिए गए हैं, है ना। उनको बदला नहीं गया है, संस्कृत भाषा से तुरंत ऐसे उठा लिए गए। ठीक है। और प्रसिद्ध उपन्यास अनामदास का पोथा के उपन्यासकार कौन है? तो आपका जो ये कहाँ गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आपके। इन्होंने अनामदास का पोथा लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी का एक फेमस है मैला आंचल। और मुंशी प्रेमचंद का तो गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया। और जयशंकर प्रसाद की कंकाल, तितली, झरना, इरावती, ये सब आपके देखने को मिल जाएंगी। 8वें में है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक अत्यंत चर्चित उपन्यास कौन सा है? तो चित्रलेखा आपका ये एकदम से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। इस पर आपका मूवी भी बनाई गई है, इस पर आपका एक मूवी बनी है, उसका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चित्रलेखा ही उसका नाम है मूवी का भी। ठीक है। और इनका जो दूसरा उपन्यास रहा है इनका, अगर एक तो आपका ये हो गया चित्रलेखा हो गया, अगर इनके दूसरे उपन्यास की बात करें तो आपका एक टेढ़े मेढ़े इन्होंने लिखा है। ठीक है। और तमस किसने लिखा है? तमस इसको लिखा है भीष्म साहनी ने इसको लिखा है। ठीक है। और अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। उन्हें भी बुलाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उन्हें भी बुलाओ, तो ये आपका पुरुषवाचक हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है। उत्तर कितना होता है आपका? एक तो इनके 3 भेद होते हैं। किसके? सर्वनाम के टोटल 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम,
मध्यम और अन्य, ये तीन होते हैं। इसमें होता है बोलने वाला और उत्तम होता है, ये होता है बोलने वाला, बोलने वाला है, बोलने वाला जो बोलता है वक्ता। मध्य वाला सुनने वाला, ये होता है सुनने वाला, जैसे तू, तुम, आप। और अन्य होता है जिसके बारे में बात कही गई हो, जिसके बारे में बात कही गई हो। यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाएगा। इस वाक्य में कौन सा है? तो अगर तुम दे दो फिक्स नहीं, यानी कि हेतु हेतु मत, ये संकेत वाचक यहां पर आपका ये हो जाएगा। 10 नंबर आपका संकेत वाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहां से बात करिए वाच्य का आपका बनना है। वाच्य, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य आपका 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां पर कर्ता प्रधान होता है वहां पर आपका कृतवाच्य हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हो गया, राम पुस्तक पढ़ता है। जहां के द्वारा के बात आ जाए वहां पर कर्म हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कंपी छूटना। तो मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपका जो हो जाएगा, डर से शरीर कांपना। डर से शरीर कांपना का अर्थ क्या है? कहाँ गया? डर से शरीर कांपना। एक होता है पसीने छूट जाना, बहुत घबरा जाना। श्री गणेश करना, आपका किसी चीज का स्टार्ट करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम होता है संस्कृत, और तद्भव होता है जिसको मूल रूप से बदला गया है। तो आपका यहाँ पर लिखा है तत्सम, सब तद्भव, तो ये आपका तत्सम है। ये आपका जो है, ये आपका तत्सम है। बाकी आपका जो सच है ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। जो सच है आपका ये तद्भव रूप देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आपका सत्य है, अग्नि है, मयूर है, दुग्ध है, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य का चयन, मतलब वाक्य शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी, यहाँ यह सारा काम तुमने किया, यह सारा काम तूने किया, ये भी गलत है, शुद्ध वाक्य है ना। तो यह सारा काम तेरे ने किया, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बाजार से 3 किलो घी लेते हैं तो परिमाणवाचक है आपका, निश्चित परिमाणवाचक, ये आपका सही हो जाएगा। जिसको नापा तोला जा सकता है वो आपका हो जाएगा। जो गिना जा सके वो आपका क्या होता है? संख्यावाचक होता है। विशेषण की बात कही गई है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण आपका 4 प्रकार के होते हैं। अनिर्वचनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश को पहचानिए, तो जिसका वर्णन या निर्वाचन ना किया जा सके, आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होगा, जो कल्पना से परे हो अकल्पनीय होगा, जो आंखों से दिखाई नहीं दे वो आपका अदृश्य या परोक्ष होगा। परोक्ष आ सकता है, परोक्ष जो आंखों से दिखाई ना हो या फिर अदृश्य हो, जिसको जीता ना जा सके वो आपका अजेय हो जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, आपका ये वाला एकदम सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य हिंदी साहित्य के लिए 2013 में हिंदी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो केदारनाथ सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? केदारनाथ सिंह को दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ किसको दिया गया? प्रथम ये दिया गया था 1965 में जयशंकर कुरूप को। जयशंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम भाषा में दिया गया था, मलयालम भाषा में दिया गया था। हिंदी का पहला कब दिया गया? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ कब दिया गया? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। 2023 में किसको दिया गया? तो इसमें गुलजार को दिया गया है। गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया और राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, इस वाक्य में क्या है? यदि यानी कि हेतु आया है यहाँ पर, तो यानी कि हेतु मतलब भूतकाल है, आपका एकदम सही हो जाएगा। सी वाला एकदम सही होगा। ओछे की प्रीति बालू की भीति, इस लोकोक्ति का सही उदाहरण क्या है? तो आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा, नीच व्यक्ति का प्रेम क्षणिक या फिर अस्थायी होता है, यह आपका एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? तो आपका जो अनेकार्थी, जो अनेक शब्द निकाले, यानी कि जो कीर्ति होती है और एक कृति होती है, कीर्ति आपका क्या होगा? एकदम सही हो जाएगा। कर मीन्स क्या होता है? कर आपका जैसे टैक्स हो गया, हाथी की सूंड हो गई, किरण हो गया। जो कनक होता है आपका, और कनक सोना होता है, धतूरा होता है, जिसके अनेकार्थी का मतलब जो ज्यादा शब्द निकले। सहन करने की शक्ति वाला, तो ये सहिष्णु होता है। क्या है ये? क्या होता है ये? आपका सहिष्णु हो जाएगा। ठीक है, और जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, एनिमी किसी का भी ना हो, तो वो होता है शत्रु, या फिर उसको कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु को इतिहास के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो अजात शत्रु को क्या कहते थे? कुणिक।
नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय दर्शाता है? तो समुच्चय बोधक आपका जो अव्यय है, यानी कि जो ऑप्शन बी है आपका ये वाला, राम और श्याम पढ़ते हैं। समुच्चय का मतलब क्या होता है, सॉरी, जो अव्यय होते हैं वो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं आपके? कुल 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। एक तो होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। और जहां पे दो जुड़ जाते हैं आपस में, दो वाक्य जहां पर जुड़ते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका समुच्चय बोधक हो जाता है। और जहां पर विशेषता बताई जाती है लाइक धीरे धीरे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका विशेषण कौन सा है, इस यहाँ पर आपको जो विशेषण दिया गया है यहाँ पर आपका ये क्रिया विशेषण है। यहाँ पे धीरे धीरे क्रिया ये है तो इसकी विशेषता ये बता रहा है, तो विशेषण ये है। दादाजी शाम को मंदिर जाती हैं, अच्छा दादी जी शाम को मंदिर जाती, इस वाक्य में शाम को कौन सा अव्यय दिया गया है? तो कालवाचक, ये वाला सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं नई पोशाक पहनूंगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शंस में कुछ चेंज देखने को मिलेंगे क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस आया उसकी वजह से कुछ चेंज करना पड़ा है। वह थक कर सो गया, वह थक कर सो गया। एक मिनट, ठीक है छोड़ो, ठीक है। तो वह थक कर सो गया, इसमें इसके थक कर ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। कैसे सो गया? थक कर सो गया। आपका ये 25 नंबर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय आपका कौन सा है? तो आपको ये आपका एक्सक्लेमेटरी आपका है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम तत्व क्या होता है आप पहचान लेंगे, तो आपका ये श्वास इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर है, इच्छा का पर्यायवाची लालसा होता है, लिप्सा होता है, ये आपका हो जाएगा लालसा। लालसा आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और लालसा के आप ये चाह भी होता है, और चाह होता है, लालसा होता है, लिप्सा होता है, सॉरी इप्सा होता है, इप्सा होता है, मनोरथ होता है, मनोरथ मनोरथ होता है। इसके बाद आकांक्षा होता है, आकांक्षा होता है। आकांक्षा के अलावा अभिलाषा होता है, क्या होता है? अभिलाषा। अमृत जो है आपका, अमृत का अमी है, अमृत हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, सोम हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, अमी हो जाएगा। आंख का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये सब हो जाएंगे। कंकन, किंकिन, नुपुर, नुपुर, ध्वनि सुनी, कहत, लखन, सन, राम, हृदय गुण, इसमें आपका का वर्ण की जो पुनरुक्ति है वो आपका एक से ज्यादा बार हुई, तो इसका मतलब इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार से आपका पहले शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसे कोई विकार ना हो वो होता है निर्विकार, ठीक है। धूप के धान नामक प्रसिद्ध जो आपका काव्य संग्रह है वो किसने लिखा है? जो धूप के धान, तो ये आपका हो जाएगा धूप के धान आपका, आई थिंक इसमें आपका ये मुक्तिबोध हो जाएगा। अच्छा नहीं नहीं, बी वाला होगा, ठीक है। तो धूप के धान। बाकी जो नाश और निर्माण लिखा है वो किसने लिखा है? नाश तथा निर्माण, ये किसने लिखा है? इसको लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने, इन्होंने लिखा, इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने? नाश तथा निर्माण भी इन्होंने लिखा है। जो तार सप्तक है, तार सप्तक 1943 में इनको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी ने लिखा था। और जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है कामायनी, कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसमें टोटल कितने सर्ग दिए गए हैं? सर्ग इसमें 15 दिए गए हैं, और यामा आपका महादेवी वर्मा ने लिखा है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तरन तनुजा तट तमाल में ता वर्ण जो है बार बार आ रहा है, यानी कि इसमें आपका अनुप्रास अलंकार जो है ऑप्शन डी ये देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से यण संधि, यण संधि का उदाहरण कौन सा है? यण संधि, अगर कोई आधा अक्षर दिया गया है, 1/2 अक्षर दिया गया है, और इससे पहले आपका या व रा आ जाता है, तो वहां पर आपका क्या होता है? वहां पर आपका यण संधि 90% होती है, लेकिन 100% वहां पर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अत्यधिक जो आपका देखने को मिलेगा वहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम आपका है। तो यहाँ पर ऐसा किसमें आ रहा है? तो ऐसा आपका आ रहा है बी में, है ना। प्रत्येक, प्रत्येक यानी का इसका अर्थ है प्रत्येक, ये पूरा है, इस पूरे के बाद में आपका यहाँ पर आधा आ गया है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो मुझे अनेकों, यानी कि सी आपका, मुझे अनेकों लोगों ने सलाह दी, आपका गलत है। न्यून शब्द का किन
वर्णों की संधि विच्छेद से बना है। तो देखो न्यून को अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो आपका क्या आएगा, न्यून, न्यून क्या है इसमें, नी धन ऊन होता है आपका, सॉरी ये विसर्ग नहीं लगेगा यहाँ पर, नी और ऊन, नी प्लस ऊन है ना। इसमें आपका जो लास्ट में ई प्लस ऊ आ रहा है ये मिलकर क्या बना रहा है, यू बना रहा है, यू बना रहा है। तो आपका नी और ऊ ढूंढना है, तो नी धन ऊन, ये आपका बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार यहां से आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यहां से आपके 4 क्वेश्चन जो गद्यांश के दिए गए थे आप उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।